बिल्कुल 813वां उर्स गरीब नवाज रहमतुल्लाह ख्वाजा मोइन चिश्ती का उर्स शुरू होने जा रहा है। देखिए, जो यहाँ की पारंपरिक और मजहबी रसूमात है वो मुख्य तौर पे चांद रात से शुरू होती हैं। अगर चांद का आधिकारिक तौर पे ऐलान हो जाता है, चांद की 29 तारीख को अगर चांद नजर आता है या 30 तारीख को नजर, जब भी आता है नजर, आधिकारिक तौर पे उसका ऐलान होता है। उसके बाद में दरगाह के शादियाने बजाए जाते हैं, तोपें दागी जाती हैं कि भाई चांद नज़र आ गया है। उसके साथ ही यहाँ की जो रसूमात की शुरुआत शुरू होती थी, इसमें मुख्य तौर पर महफिल खाने के अंदर जो सज्जादा नशीन साहब गरीब नवाज की औलाद में जो भी साहिब सज्जादा होते हैं, उनकी सदारत में महफिल खाने में चांद रात से ही महफिल की शुरुआत हो जाती है। और दौरान महफिल ही करीब पहला गुसल जो 12:30 पौने 1 बजे के आसपास होता है, तो जब मज़ार मुबारक से इत्तला दी जाती है कि तो सज्जादा नशीन साहब गुसल देने के लिए मज़ार शरीफ पे तशरीफ़ ले जाते हैं। ये सिलसिला 6 रातों तक जारी रहता है। पहली शब से लेकर छठी शब तक 6 महफिलें होती हैं और उस महफिल के दौरान ही सज्जादा नशीन साहब मज़ार अक़दस को गुसल देने के लिए अपने दस्ते मुबारक से मज़ार शरीफ पे तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये गुस्ल की रस्म होती है। इसके अलावा जो मखसूस एक कदीमी रिवायत रही है कि जो खानका शरीफ है जो महफिल खाने के पीछे है, वहाँ चांद की 5 तारीख को एक मखसूस महफिल होती है कदीमी रिवायत के हिसाब से। उसमें तमाम दरगाहों के सज्जादगान मौजूद रहते हैं, सज्जादा नशीन साहब उसकी सजात करते हैं। वो बाद नमाज ज़ोहर होती है और असर तक जारी रहती है। उसके बाद में लास्ट में सज्जादा नशीन साहब मुल्क की आवाम के नाम से एक अपना पैगाम जारी करते हैं। ये हस्ब दस्तूर एक तरीका रहा है। और इसी तरीके से छठी के दिन, जिसको हम कुल की फातह बोलते हैं, कुल की रस्म, जो बहुत मखसूस रस्म है उर्स की, कुल की रस्म इसमें छठी के दिन अंजाम दी जाती है। उस दिन सुबह 9:30 बजे से कुरान खानी महफिल खाने में शुरू हो जाती है और वो 11 बजे तक जारी रहती है। और 11:15 के आसपास सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने पहुँचते हैं और उनकी सदारत में कुल की महफिल की शुरुआत होती है। कुल की महफिल ये चलती है पौने 1 बजे तक और पौने 1 बजे से कुल का ऐलान होता है, फातह होती है महफिल खाने के अंदर। उस वक्त साहिब सज्जादा जो भी होते हैं उनको खिलत पेश किया जाता है, उनकी दस्तारबंदी होती है आधिकारिक तौर पे। और वहाँ से सज्जादा नशीन साहब जो मखसूस कुल की फातह होती है उसके लिए जन्नती दरवाजे होते हुए आस्था नशीन में तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ बैठ के मखसूस फातह होती है, मुल्क की आवाम के नाम दुआ की जाती है, मुल्क के लिए दुआ की जाती है। और वहाँ से फिर सज्जादा नशीन साहब महफिल गुम्बद शरीफ से बेगमदलान से निकलते हैं, महफिल खाने तशरीफ़ लाते हैं, खानका शरीफ आते हैं। वहाँ पर वो मौरूसी अमला जो हमारे यहाँ हेरिटेज स्टाफ है, उनकी दस्तारबंदी की जाती है सज्जादा नशीन साहब की तरफ से। और जितने फ़ुकरा पूरे देश से आते हैं, बड़े बड़े अलग अलग गिरोह, उनके जो गिरोह के सरगना होते हैं उनकी दस्तारबंदी होती है और सज्जादगान की दस्तारबंदी होती है। और वही रस्म फिर हवेली दीवान साहब पर अंजाम दी जाती है। इस तरीके से उर्स की रसूमात जो कदीमी रिवायत की चली आधिकारिक तौर पर चली आ रही हैं, वो सज्जादा नशीन साहब अंजाम देते हैं बहैसियत सज्जादा नशीन, बहैसियत गरीब नवाज की औलाद। जी हाँ, ये परंपरा रही है कि अजमेर शरीफ में झंडे की रस्म अदा होती है, जो आज 25 तारीख चांद की और आज के दिन झंडे की रस्म अदा की गई है। ये एक परंपरा रही है। सत्तार शाह करके एक अफगानिस्तान के फ़कीर दरवेश इंसान थे, वो आते थे अपने काफिले के साथ और जब वो अजमेर आ जाते थे तो उस दौर की सबसे बड़ी इमारत बुलंद दरवाजा थी जो दूर से ही नज़र आता था। तो वो जो झंडा लेके आते थे उस झंडे को यहाँ लगा देते थे ताकि तमाम काफिले के लोग जितने भी आ रहे हैं पीछे, उनको पता लग जाए कि वो हमारे साथ जो सरगना है वो पहुंच गए हैं। और फिर वो यहाँ आकर के वो डहरिंगे चौपड़े के वहाँ जाकर क़याम करते थे। ये परंपरा रही। और अभी मौजूदा दौर में जो झंडा लगा रहे हैं, इनके बुजुर्ग उन्हीं से मुरीद थे, उन्हीं से अकीदतमंद रखते थे, उन्होंने उनको नामजद कर दिया था। तो जब से ये जो परिवार आता है झंडा लेकर के, ये परिवार आ रहा है और ये आकर के झंडा ला करके यहाँ का जो मौरूसी स्टाफ है, हेरिटेज स्टाफ, जिसमें मुख्य तौर पे हमारे यहाँ के जो बावर्ची है वो 5 जने ऊपर रहते हैं और वो झंडा लगाते हैं। और झंडा मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उर्स की शुरुआत के लिए एक ऐलान होता है कि अब उर्स की जो, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग भी चेंज हो जाते हैं। अब खिदमत का टाइम जैसे आज से ही शाम को जो दिन में खिदमत होती है गरीब नवाज की मज़ार मुबारक को लेकर के, वो खिदमत शाम को अंजाम दी जाएगी ईशा की नमाज के बाद। अब ये छठी तक ये रस्म रहेगी, 6 रजब तक ये सिस्टम।
ये छोड़ दे अंदर आगे जाओ कौन अंदर जाओ आदमी अंदर में